ये जो बंदा है ये गंदी है। जो गंदी नाली है वो अरविंद भाई साहब है। और जैसा कि ममता माया वो लोग और ममता जो एक जो हमारे बच्चों का विनाश दिखती है वो वैसे गंदी नालियों का ये अभिजीत दीपके भाई वो कॉकरोच है। वो सही भी कॉकरोच है। वो सही एक कॉकरोच का पुत्र है। वो एक बंदा ठूस ठूस के खाता है और दूसरा बंदा ठूस ठूस के हगता है। अच्छा, आप देखिए वो तो हंगर स्ट्राइक पे थे ना, वो कहाँ से खा रहे होंगे फिर? तो हगने रोज इतने बार जाते हैं एस्कॉर्ट के साथ। चार लोग जो धो के लाते शायद एस्कॉर्ट के साथ। क्यों? जब एक इंसान हंगर स्ट्राइक पे रहता है तो वो अवश्य आईसीयू में रहता है, स्ट्राइक पे नहीं। सारे लोग जुड़ के ये देश को तबाह करने के लिए ये लोग पैदा हुए हैं। लेकिन ये बच्चों को बलि देने के लिए बैठ गए लोग। ये बलि देने वाले राक्षस है ये लोग। पेट्रोल तो छिड़क दिया राहुल भाई साहब ने देश तोड़ो यात्रा करके। तोड़ो यात्रा था वो, तो उन्होंने ठान लिया है। तो ऐसे लोग क्या है, माचिस लेके बैठ गए। अब ये चिंगारी है, ये क्या है? ये लोग कौन है? ये लोग क्या करना चाहते थे? ये लोग इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। इनके लिए ये लोग मुंह खोलेंगे एक बार क्या ये लोग टेररिज्म को एरेडिकेट कर सकते हैं? मोदी जी से इनको परेशानी है क्योंकि 3 बार लगातार पीएम रह गए। फंडिंग है, टेरर फंडिंग है ये टेरर फंडिंग है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। ये देश को बांग्लादेश होने मत दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ पर। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। लोकेशन देखकर आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं जंतर मंतर पर हूं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बसें खड़ी हुई हैं, पुलिस वाले भी हैं। हम ये पीछे की तरफ है और यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही है, क्योंकि अगर कोई इस प्रोटेस्ट के खिलाफ बोलता है, जो कि लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो जोसेफ जी मेरे साथ थे अंदर जंतर मंतर पर, जहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तमाम लोग। जोसेफ जी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था इस प्रोटेस्ट को लेकर, तो उस तरीके से हम अंदर बात नहीं कर पाए, क्योंकि क्या हो रहा है, जो भी अगेंस्ट में बोल रहा है इस प्रोटेस्ट के, चाहे वो पत्रकार हो, कैमरा पर्सन हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, तमाम लोग आकर उसको घेर लेते हैं, धक्का करते हैं और माइक छीन के फेंक देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग तो निकाल के मतलब बाहर ही फेंक दिया जाता है, जिससे कि पुलिस भी जो है कुछ नहीं कर पाती है, उनको भी फिर बाहर निकालना पड़ता है। तो इसलिए हम वहाँ से निकलकर बाहर आए हैं इनकी विचारधारा सुनने के लिए कि इनका क्या कहना है इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर। तो जोसेफ जी, आप मुझे तमाम चीज़ें बता रहे थे, क्या कहेंगे? ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं इलीगल तरीके से जो है उनको उठा के ले गए हैं। क्या कहेंगे? सही बोले आपने, इलीगल तरीका। तो जब 20 तारीख ये लोग ने परमिशन लेके 9 बजे से 5 बजे तक जो परमिशन लेके किया, बहुत अच्छा किया, संविधान के तौर से ही किया। 5 बजे 9 बजे से 5 बजे 5 बजे के बाद इनको क्या करना चाहिए? अगर संविधान जब इनको प्रश्न पूछा जाता है तो ये लोग लेके आ जाता है। तो 5 बजे के बाद इनको क्या काम पड़ी है कि फिर जबरदस्ती जंतर मंतर पे ना हटने का। तो ये इलीगल है या लीगल है? सबसे बड़ा इलीगल ये है, दोगलापन ये है। ये जो गधे लोग जो आज हमारे बच्चों को कॉकरोच बोल रहे हैं, बहुत दर्द होता है। देखो, हमारे माँ बाप ने और हमने इंसान पैदा किया, कॉकरोच नहीं। ये जो बंदा है ये जो गंदी नाली है वो अरविंद भाई साहब है। और जैसा कि ममता माया वो लोग और ममता जो एक जो हमारे बच्चों का विनाश दिखती है वो वैसे गंदी नालियों का ये अभिजीत दीपके भाई कॉकरोच है। वो सही भी कॉकरोच है। वो सही एक कॉकरोच का पुत्र है। वो हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे जो आज नादान जो बहुत मासूम बच्चे हैं, आज इसके गिरफ्त में आ गए, इसके बहकाव में आ गए, क्योंकि वो जेंजी है। वो जेंजी का क्या है, वो
वो जो आटा है, आटा में हम रोटी बना सकते हैं या जो कुछ भी बना जो भी आकार देंगे वैसे ही आकार। तो इसने वो जिंदगी को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये लोग सही स्टूडेंट्स को बुलाकर? देखिए अभी नीट का मुद्दा चल रहा है, चलो वो गलत हुआ, जो भी नीट का पेपर लीक हुआ वो बहुत सरासर गलत हुआ है और उसके लिए सेंटर जिम्मेदार है और जो प्रधान भाई है वो भी जिम्मेदार है, उनको सफाई देना चाहिए, रेजिग्नेशन नहीं। क्योंकि देखिए अब ऐसा बोले तो देश में कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह के जो संगठना होते रहती है, जो विद्वांस होते रहता है, तो अगर हम एक एक का इस्तीफा लेते बैठ गए तो वहाँ पे पार्लियामेंट में कोई नहीं रहेगा। अच्छा। ऐसे बदमाश रहेंगे। हमको बदमाश नहीं चाहिए, हमको देखो मैं जी दीप के तो बदमाश आप उन्हें कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पर उन्हें देखने के लिए। सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक कर ली, उनके साथ में अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, चंद्रशेखर आजाद आए हैं, किसान नेता यहाँ पर मौजूद थे, राकेश टिकैत आ गए, डिम्पल यादव आई है, इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और आप उन्हें बदमाश कह रहे हैं। ये बदमाशी तो है, क्योंकि जो बंदा संविधान हमको जब जब प्रश्न पूछते हैं तो हमको संविधान दिखाता है और ये संविधान तौर पे कर रहा है। ये आज जो बैठा हुआ है जंतर मंतर में, ये संविधान के तौर पे बैठा हुआ है, ये इलीगल है। ये आपको लगता है कि अकेला अभिजीत दीप के इतने दिन यहाँ पर बैठ सकता था या फिर कोई ऊपर हाथ है? अवश्य है। जब गठबंधन सारे एक हमारे जो 55 इंच कितना इंच 56 इंच जो हमारे नेता उनको गिराने के लिए उन लोग ने कोशिश किया है, तो ये भी कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग देखिए, सारे लोग जुड़ जाएंगे, सारे लोग जुड़ के ये देश को तबाह करने के लिए ये लोग पैदा हुए हैं। ये लोग को किसी को देश के ऊपर प्रेम है इसके जैसी, ये लोग सिर्फ हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा अन्ना हजारे के टाइम पे अन्ना हजारे को जब जिस तरीके से जब ये केजरीवाल भाई एक मुद्दे पे आ गए, एक स्टेज पे आ गए, जिस तरीके से हटा दिया गया, सेम तरीका ये भी करेंगे। ये भी हमारे बच्चों को, मासूम बच्चों को सिर्फ इस्तेमाल करके। और दूसरा चीज मैं बोलता हूँ, देखो इतने सारे बच्चे मर गए, उसके लिए हम चिंतित हैं, लेकिन ये लोग को रहना, अरे कांड हुआ है तो हम आगे किसी बच्चों को, लेकिन ये बच्चों को बलि देने के लिए बैठ गए लोग। ये बलि देने वाले राक्षस है ये लोग, क्योंकि इनका घर से कोई नहीं मरता। मरते तो मेरे बच्चे, मेरे अपने, मेरे जो भारतवासी, मेरे लोग मरते, इसके लोग नहीं। इसको चाहिए बलि, ये बलि के लिए इंतजार कर रहा है ये। और ये जो सोनम भाई है, शबनम भाई, हाँ, ये लोग इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक बंदा ठूस ठूस के खाता है और दूसरा बंदा ठूस ठूस के हगता है। अच्छा, आप देखिए वो तो हंगर स्ट्राइक पे थे ना, वो कहाँ से खा रहे होंगे फिर? तो हगने रोज इतने बार जाते हैं एस्कॉर्ट के साथ, चार लोग जो धो के लाते शायद एस्कॉर्ट के साथ। क्यों जाते? देखो हंगर स्ट्राइक एक इंसान 3 दिन कर सकता है, 4 दिन रह सकता है, 5-6 दिन, हफ्ते भर, तो 20 दिन और उनका हालत देखे आपने, 5-6 किलो घटा है, नहीं बोल के नहीं। जब एक इंसान हंगर स्ट्राइक पर रहता है तो वो अवश्य आईसीयू में रहता है, स्ट्राइक पे नहीं। आज के माहौल में वो आईसीयू में रहता है, लेकिन ये बंदा टूस के अंदर जाता है, टूस के खा के वापस आता है। और दूसरी चीज, ये लोग को आज यदि हम नहीं रोकेंगे, यदि हम इन पे रुकावट नहीं बनेंगे, तो ये लोग आगे, क्योंकि पेट्रोल तो छिड़क दिया राहुल भाई साहब ने, देश तोड़ो यात्रा करके, तोड़ो यात्रा था वो, तो उन्होंने ठान लिया है। तो ऐसे लोग क्या है, माचिस लेके बैठ गए। अब ये चिंगारी है ये। अभी तो ये कह रहे हैं ना कि अपने गांव और शहर में भी जंतर मंतर बनाओ, जो जंतर मंतर पर नहीं आ पा रहे हैं वो वहां पर जो है प्रोटेस्ट करो। मैडम अगर इनको क्या दिक्कत क्या है, देखो जो बच्चों का हालत हुआ उस पर हम चिंतित है। आगे क्या करना चाहते हैं लोग, किस पे इनको चिंता है? देश पे, देश के बच्चों पे। अगर इनको इतना ही चिंता है तो इन भाई साहबों के लिए ये लोग क्या बोलेंगे? क्या जो गुजरात में ATS के ये टेररिस्ट जो है अरेस्ट हुए हैं, ये कौन है? ये इनके टेररिस्ट भाई साहब लोग हैं, जो हमारे बच्चों, हमारे जेनजी को, आपको और उनको भी नहीं छोड़। ये क्या है?
ये लोग कौन है? ये लोग क्या करना चाहते थे? ये लोग इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। इनके लिए ये लोग मुंह खोलेंगे? एक बार क्या ये लोग टेररिज्म को एरेडिकेट कर सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी इज फर्स्ट प्रायोरिटी बोल सकते हैं? बिल्कुल सही बात। नहीं, ये लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा है, बस मोदी को गिराओ। मोदी जी से इनको परेशानी है क्योंकि 3 बार लगातार पीएम रह गए। और दूसरा चीज, मोदी जी को हम ये भी बोलते हैं, मोदी जी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा। हम ये भी करेंगे कि उनसे हम हिसाब लेके रहेंगे। हिसाब ऐसा लेंगे कि अगला चुनाव में भी उनको बिठा के पूरा हमारा जो हिसाब है, ऐसे हिसाब, ये हिसाब लेके रहेंगे हम। अच्छा, ये हिसाब है। अच्छा, ये जो अंदर जो खर्चे पानी की बात हो रही थी, चाय पानी बुला के पिलाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब 26 दिन से ऊपर हो गया, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। खूब खाना भी आ रहा है, चाय भी आ रही है, स्नैक्स भी आ रहे हैं, ब्रेड पकौड़े भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहा होगा? कौन कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है इसमें? फंडिंग का बात कर रहे हैं। अच्छा, ये फंडिंग है? फंडिंग है, टेरर फंडिंग है ये टेरर फंडिंग है। देखो, उनको अगर उतना ही प्यार है हमसे तो आके बाहर बहुत है परेशानियां। आप अस्पताल में जाओ, अस्पताल के अंदर नहीं, बाहर देखो, मरीज इतने लोग दिखते हैं, वहां जाके सेवा करो। वहां जाके ये ब्रेड बांटो, ये जो नाश्ता वगैरह खिलाना उनको खिलाओ। यहाँ पे तो बच्चे सब पूरे वेल टू डू फैमिली से, आप देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, पूरे वेल टू डू फैमिली से। अगर उनको देश से उतना ही प्यार है, मुझसे ज्यादा उनको अगर प्यार है, अस्पताल जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ पे खाने के लिए तड़प रहे लोग। यहाँ नहीं, यहाँ पे अगर 100 रुपया का अगर समझ लो एक समोसा भी है, खा लेंगे लोग। जब केरला से लोग आ सकते हैं, केरला से फ्लाइट से आ सकते हैं, यहाँ 100 रुपया का समोसा नहीं खा सकते क्या? खा सकते हैं। तो इन लोगों को क्या है, वहाँ जाके फंडिंग करना पड़ेगा। लेकिन इनको, उनका मुद्दा वो नहीं, वो कान में नहीं जाएगा। उनको सिर्फ एक ही मुद्दा है, मोदी को हटाना। अच्छा, एक गांव में एक व्यक्ति आता है, मैं हूँ, एक व्यक्ति आता है, वो बांसुरी बजाते हुए आता है। वो इस कदर बांसुरी बजाता है कि बजाते बजाते उसके पीछे इतने लोग इकट्ठा होते कि पूछो मत। वो बांसुरी बजाते रहता और लोग बढ़ते रहते, लोगों का तादाद इतना बढ़ जाता है कि घर में जो बैठे लोग परेशान होते हैं। अरे क्या, क्यों बांसुरी बजा रहा है, इतना बजा रहा है कि हमारा नींद खराब कर दिया इसने, हमारा रहन सहन खराब कर दिया। तो वो लोग गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। फिर भी ये बंदा जो है बांसुरी बजाना बंद ही नहीं करता, वो बजाते रहता, लोगों का तादाद बढ़ते रहता। फिर ये लोग गुस्से में क्या करते, घर में जो पड़ा उससे मारना शुरू कर देते और ये बंदा लहू लहाड़ हो जाता है। फिर भी ये बंदा मानता नहीं, वो बांसुरी बजाते रहता, इतना बजाता है कि वो लोग को इतना गुस्सा आ जाता कि उनके घरों से, उनके घर के जो उनके जो घर के फर्श के नीचे, सिलेंडर के पीछे, अलमारी के नीचे, पलंग के नीचे से छोटे छोटे अंडे वो टूट के उसमें से सांप बाहर आ रहे हैं। अच्छा, वो जो इन्हीं के घरों से अंडे टूट के सांप बाहर आ रहे हैं, सांप के बच्चे बाहर आ रहे हैं। ये जो बजाने वाला नौटंकी नहीं कर रहा, वो इनको बचाने के लिए वो बांसुरी बजा रहा है और ये लोग उसी पे वार कर रहे हैं। यदि उसका बांसुरी बजना बंद हो जाएगा, वो बच्चे इनको काट लेंगे। तो वो बजाने वाला कोई नहीं है, हमारे नरेंद्र मोदी जी है। यदि उनका बांसुरी बंद होगा तो हम हमारे बच्चे नहीं रह सकते। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। ये देश को बांग्लादेश होने मत दो, क्योंकि ये बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं लोग, बांग्लादेश, क्योंकि हमने भी सुना है नेक्स्ट नेपाल जैसा माहौल। ये तो बहुत नारे लग रहे हैं, जेनजी जो है अपने आक्रोश में आ जाओ, अपना असली रूप दिखा देंगे। दिल्ली पुलिस को कितनी बार धमकियां दी, दिल्ली पुलिस को गुंडा कह रहा है, ये खुद गुंडा है। ठीक से नहीं डरते हैं, हम कुछ भी कर लो, कुछ भी उखाड़। तुम लोग क्या है, वही तुम लोग हमारे बच्चों को लेके, तुम बच्चों को आगे कर के तुम पीछे रह रहे हो। क्योंकि जब जब पुलिस वाला अंदर आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, बच्चों को आगे कर देंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि एक बच्चे का बलि हो वहाँ पे, और वो हमको रोकना है, क्योंकि इनका घर पे बलि नहीं हो रहा है।
ये बलि नहीं देंगे, ये कोई भी नहीं मरेगा, जो स्टेज पे बैठा है ना वो नहीं मरेंगे। ये जो नीचे हमारे जो पागल बच्चे हैं, जो पागल मासूम बच्चे हैं, जो इनको अंधाधुन से ये लोग विश्वास करके आ रहे हैं ना, इनको बलि देंगे ये लोग। और ये लोग ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इनका बलि दे के छोड़ेंगे। इसीलिए ये लोग जोर जबरदस्ती बैठ गए और हमारे बच्चों को ये लोग बलि देने में तैयार ही बैठ गए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जोसेफ जी ने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से जो मंच पर बैठे हुए हैं, जिन पर पॉलिटिशियंस का भी हाथ है, अभिजीत दीपके को ये बता रहे हैं कि कैसे वो एक पॉलिटिकल पार्टी से निकलकर यहाँ पर बैठ गए हैं, लेकिन जितने भी तमाम जेनजी हैं, जो छात्र हैं, जो मासूम छात्र हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है एक मंच पर बैठकर इस तरीके के भाषण देकर। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक एजेंडे के तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, सिर्फ मोदी को हटाने के लिए। धन्यवाद।